हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन। इससे पहले हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है फिजिकल वर्ल्ड। और अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख लो, है ना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट्स। यूनिट से स्टार्ट करने वाले हैं कि यूनिट क्या होता है। अच्छा, यूनिट समझने से पहले हमें एक चीज और समझनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ये हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है ये समझ लेते हैं। देखो, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें तो दोज क्वांटिटी which can be which can be measured। जो क्वांटिटी मेजर हो सकती है उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। नहीं आया समझ में? देखो एग्जांपल से समझते हैं। अगर एग्जांपल देखें हम, ठीक है, मैं आपको बोलूं कि आपके घर में एक टेबल रखी हुई है। मान लो ये टेबल है, ठीक है। मान लो ये टेबल रखी हुई है और मैंने कहा कि इसकी लंबाई बता दो। लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेंथ बता दो। क्या बता दो? लेंथ बता दो। तो आप मुझे बता दोगे क्या? बताने का क्या मतलब हुआ? जैसे मैंने आपसे पूछा कि लेंथ बता दो, मतलब इसकी लंबाई बता दो। इसका मतलब लंबाई मेजर्ड कर लो या लंबाई माप लो, है ना। तो लेंथ को क्या कर सकते हैं? हम मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करेंगे? है ना, हमारे घर में इंची टेप्स होते हैं, है ना, और स्केल्स होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। उससे हम मेजर कर लेंगे इसकी लंबाई, ठीक है। तो लेंथ को क्या कर सकते हैं? हम मेजर कर सकते हैं। तो लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। पी क्यू का मतलब क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखो एग्जांपल। मान लो मास। मास हमें मेजर करना है। तो मास क्या होता है? वजन। वजन क्या होता है? जैसे आप बाजार से सेब लेने गए, तो सेब लेके आओगे तो सेब का कुछ वजन होता है ना। 2 किलो, 5 किलो, 6 किलो, है ना। अच्छा, तो मान लो आप बाजार गए, वहां से 5 किलो सेब लेके आए। क्या लेके आए? 5 किलो सेब लेके आए। तो इसका कुछ वजन है। क्या हम इस वजन को नाप सकते हैं? क्या मेजर कर सकते हैं? तो आंसर है यस, मेजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब मास भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, मास को या वजन को कैसे हम मेजर करते हैं? हमारे पास एक ऐसा बट्टा होता है, ऐसा बट्टा होता है 1 kg का, है ना। उससे हम मेजर कर लेते हैं 5 किलो वजन। और या फिर हमारे पास आजकल तो ऑटोमेटिक मशीन आ गई है, जो ऐसी वाली मशीनें होती हैं, याद करो, है ना। यहाँ रीडिंग्स लिखी रहती हैं और यहाँ पर हम वजन डाल देते हैं। तो हम मतलब अल्टीमेटली मास को मेजर कर सकते हैं। तो मास भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। एग्जाम्पल देखो, टाइम देखो। टाइम को क्या मेजर कर सकते हैं? टाइम क्या फिजिकल क्वांटिटी है? पहले तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो सपोज आपने ना आप मान लो कि आपने यहां से स्टार्ट करी रनिंग और यहां तक दौड़ते गए। यहां से आपने स्टार्ट करी रनिंग और कहां तक गए? यहां तक गए। इसके बीच में आपको जितना टाइम लगा, वो मान लो 5 सेकेंड था। तो क्या हम इसे मेजर कर सकते हैं कि आप यहां से यहां तक कितने समय में गए गए? क्या मेजर कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्यों? कैसे? हमारे पास एक स्टॉप वॉच होती है ना, जिसको हम स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कितनी देर में गए। तो हम टाइम भी मेजर कर सकते हैं। तो टाइम भी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया? तो हमें फिजिकल क्वांटिटी में इतना ही समझना है कि फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है।
तो अब कुछ बच्चे पूछेंगे भैया ये भी बता दो कि किस किस क्वांटिटी को हम मेजर नहीं कर सकते। तो जिन क्वांटिटी को हम मेजर नहीं कर सकते ना, उसे बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा देखो, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी, तो वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। दोज क्वांटिटी विच कांट बी मेजर्ड। वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। अब देखो एग्जांपल देखो, जैसे पावर ऑफ, मान लो खली, है ना, या फिर कोई और ले लो, दारा सिंह, है ना, पुरानी फिल्मों में होते थे हमारे दारा सिंह। तो पावर ऑफ खली या दारा सिंह, है ना, जो ये बंदे थे, क्या हम ये एग्जैक्ट बता सकते हैं नाप के कि ये लोग, इन लोगों के अंदर कितनी पावर थी? समझ में आया? क्या हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ये मेजर कर लें कि खली के पास कितनी पावर थी? नहीं है। तो हम इसको मेजर नहीं कर सकते कि खली के पास कितनी पावर है, दारा सिंह के पास कितनी पावर है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो ये क्या है? ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। समझ में आया? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो जब हमने एक और एग्जांपल लिया, तो मान लो मैं बोलूं कि ब्यूटी ऑफ आलिया। अरे आलिया के पास तो ब्यूटी ही नहीं है। तो ब्यूटी ऑफ कोई भी हीरोइन ले लो बढ़िया सी। तो मान लेते हैं प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, जो नाम आया वो ले लिया, लेकिन आलिया भट्ट का नाम नहीं लेंगे। तो ब्यूटी ऑफ प्रियंका चोपड़ा। तो क्या हम प्रियंका चोपड़ा की खूबसूरती को मेजर कर सकते हैं? हम क्या बता सकते हैं कि प्रियंका चोपड़ा एक्चुअल में कितनी खूबसूरत है? कोई ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ये मेजर कर पाए कि एक्चुअल में वो कितनी खूबसूरत है, ज्यादा खूबसूरत है या कम खूबसूरत है? लेकिन वजन, वजन को क्या था कि अगर वजन 2 किलो है किसी, अगर मान लो सेब का, तो क्या हम उसको मेजर कर सकते हैं? हाँ मेजर कर सकते हैं। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, हमारे पास तराजू है। समझ में आया? तो हम वजन नाप सकते हैं लेकिन किसी की खूबसूरती नहीं मेजर कर सकते। तो जो चीज मेजर नहीं कर सकते वो आती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी में। समझ में आया? एग्जाम्पल देख लो एक और, इमोशंस बोल सकते हैं, है ना। इमोशंस में सब कुछ आ जाता है, हैप्पीनेस, सैडनेस, है ना। हम ज्यादा खुश हैं, हम ज्यादा दुखी हैं। तो किसी का ज्यादा खुश होना क्या हम मेजर कर सकते हैं कि वो कितना खुश है? कोई ज्यादा दुखी है तो क्या हम मेजर कर सकते हैं कि वो कितना दुखी है? नहीं मेजर कर सकते। तो जो चीज मेजर नहीं कर सकते उसे हम बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, समझ में आया? क्या बोलते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो हमने अभी तक समझ लिया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, और नॉन फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, एक चीज आती है कि फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप्स हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप हैं? तो फिजिकल क्वांटिटी के देखो, जानते हो 3 टाइप्स होते हैं, 1, 2 और 3 टाइप्स होते हैं। एक तो हमारा हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा हो गया हमारे पास ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और तीसरा हो गया हमारे पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। कितनी फिजिकल क्वांटिटी की कितने टाइप्स हैं, है ना। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि अब जो हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी।
कॉपी में अच्छे से लिख लेना। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ये तीन टाइप्स होते हैं फिजिकल क्वांटिटी के। अब वन बाय वन देखेंगे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद ड्राइव्ड देखेंगे, उसके बाद सप्लीमेंट्री देखेंगे। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है ना, वो उस तरह की क्वांटिटी है जो किसी और दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे। अब मैं आपको बता दूं कि आपको ये सुन के शायद अभी समझ ना आया हो, लेकिन मैं अभी आपको पूरा अच्छा तरह से समझा दूंगा। 10 मिनट वेट करो, बस अभी इतना याद रखो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे। बस इतना समझा हमने, ठीक है, तो हम लिख भी लेते हैं। those quantity which do not depend on other physical quantity, वो फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, जो अदर अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे, उसे क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो, इसकी डेफिनेशन हमने समझ ली, आपने 1 मिनट के लिए इसको याद कर लिया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि 7 तरह की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। क्या होती है? 7 तरह की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। सेवन टाइप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो जो 7 तरह की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, वन बाय वन हम उसे लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप उसे याद कर लोगे, और जैसे ही हम जब ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे ना, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम किसे बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं, जो हम यहाँ 7 लिखने वाले हैं। तो पहला जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है वो होता है लेंथ, ठीक है। लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, तो इसको फिजिकल क्वांटिटी बोला। और फंडामेंटल क्यों बोला, ये अभी हम समझ जाएंगे जैसे ही हम ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे। फर्स्ट लेंथ, दूसरा होता है मास, तीसरा होता है टाइम, चौथा होता है हमारा टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर। पांचवा होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। छठा होता है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सातवां होता है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये 7 तरीके के हमारे पास क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, 1 2 3 4 5 6 7। और फिजिकल क्वांटिटी इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हम इन्हें मेजर कर सकते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्यों बोल रहे हैं इन सातों को, ये अभी 2 मिनट में समझने वाले हैं, ठीक है। अभी याद रख लो कि 7 तरह की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, ठीक है। अब देखो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है ना, जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करे। गाइस दोबारा सुनो, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करे, ठीक है। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या था, वो क्वांटिटी जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटी which do not on other physical quantity, ठीक है। वो फिजिकल क्वांटिटी जो, एक मिनट गाइस गलत हो गया, विच डिपेंड, नॉट डू नॉट डिपेंड, विच डिपेंड ऑन अदर फिजिकल
क्वांटिटी, ठीक है। तो वो क्वांटिटी जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करे उसको बोलते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और जो क्वांटिटी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे उसे बोलते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल्स देख लो, ठीक है। तो इसके एग्जांपल जब हम देखेंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया जैसे आपने ये बताया कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 तरीके की होती है, 7 टाइप की होती है, जो कि आपने लिखा भी। आपने ये नहीं बताया कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है। तो गाइज मैं बता दूं कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है, हम गिन भी नहीं सकते। तो सीधा हम एग्जाम्पल की बात करेंगे क्योंकि इसके टाइप्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अगर हम पहले टाइप्स की बात करें तो देखो, एरिया, पहला जो एग्जाम्पल है इसका एरिया। तो एरिया देखो क्या होता है, अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ स्क्वायर की, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, मान लो इसकी साइड का लेंथ है एल, तो एरिया कैसे लिखूंगा मैं, लेंथ का स्क्वायर, है ना, यही होता है ना एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया को मैंने कैसे लिखा, लेंथ का स्क्वायर। अब देखो, अब मैं बोल रहा हूं कि जो एरिया है ना वो है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोल रहा हूं, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो एरिया है ना वो डिपेंड कर रहा है लेंथ पे। स्क्वायर का एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, कि उस स्क्वायर की लेंथ क्या है, और लेंथ क्या था, लेंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था। तो अल्टीमेटली जो एरिया है वो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। दूसरे फिजिकल क्वांटिटी यानी यहां पर कौन है, लेंथ है। एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो वो क्वांटिटी जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करे उसको हम बोलते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया। सेकंड देखो, सेकंड ये समझ में नहीं आया, दूसरा देखो वॉल्यूम। वॉल्यूम मान लो कि क्यूब है हमारे पास, क्या है, क्यूब है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, मान लेते इसकी साइड एल है, तो क्या होता था ए क्यूब, तो यहाँ पर साइड एल है तो एल क्यूब, तो एल क्या है, लेंथ, लेंथ, तो लेंथ का होल क्यूब। तो अब मैं यहां पर बोलना चाहता हूं कि जो वॉल्यूम है ना वो है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डीपी क्यूब, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे। समझ में आया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इन सातों को हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्यों बोला, क्यों, क्योंकि ये जो चीज है लेंथ, ये एक बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये लेंथ ना किसी और चीज पे डिपेंड नहीं कर रही है। समझ में आया। जैसे वॉल्यूम, ये जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आया। तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, तो लेंथ तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो वॉल्यूम जो है वो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि ये दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है जो कि यहां पर लेंथ है। तो वो क्वांटिटी जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करे उसको बोलते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। थर्ड एग्जांपल देखो, डेंसिटी। डेंसिटी देख लें, डेंसिटी क्या होता था, मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम क्या होता था, मास क्या होता है, मास को हम मास तो मास ही रहने दो। अच्छा, वॉल्यूम हमने यहाँ पर क्या लिखा, लेंथ का क्यूब। तो यहाँ देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो डेंसिटी बताओ, डेंसिटी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है कि ड्राइव। तो आप बोलोगे भैया ये तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, जो ये क्या है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों, मैं पूछूंगा क्यों, क्योंकि ये जो डेंसिटी है वो मास पे डिपेंड कर रही है और लेंथ पे डिपेंड कर रही है, और मास लेंथ तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है या फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो डेंसिटी भी यहां पर क्या है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि वो मास पे भी डिपेंड कर रही है, मास पे भी डिपेंड कर रही है और लेंथ पे भी डिपेंड कर रही है। समझ में आया।
ठीक है, तो आपको यहां तक ड्राइड फिजिकल क्वांटिटी भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी की। किसकी बात कर लेते हैं? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो एक बार देखते हैं क्या होता है ये। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जो है हमारा, ठीक है, वो होता है, वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स। देखो इसके टू टाइप्स हैं, इसके ज्यादा टाइप्स नहीं है। देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 तरीके की है। ठीक है, और ड्राइड फिजिकल क्वांटिटी की गिनती नहीं है, बहुत सारी है। और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, वो हमें याद रखना है। पहला देखो, पहला होता है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, ये दोनों टाइप क्या है, इसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ना तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ना ड्राइड फिजिकल क्वांटिटी है, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो अच्छा, अब हम अच्छे से पढ़ते हैं कि ये प्लेन एंगल क्या है, और पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या है? तो आप तो क्या करोगे, इसको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के नीचे ही लिखना। यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए नहीं लिखा। तो प्लेन एंगल क्या होता है? तो देखो प्लेन एंगल क्या है, जैसे हम जब ड्राइंग बनाते थे बचपन में, याद करो। ठीक है, तो जो, अगर मान लो ऐसी दो लाइन हमने खींची, मान लो ऐसी दो लाइन खींची प्लेन पे, है ना, कागज पे ऐसी दो लाइन खींची। तो जब हम कागज पे दो लाइन ऐसी खींचेंगे, मान लो ये कागज है, ठीक है, कागज मतलब सीट, कुछ भी बोल लो, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी दो लाइन हमने मान लो सीट पे खींची, जो इसके बीच का एंगल है इसको बोलेंगे थीटा, और यही जो थीटा होता है इसको बोलेंगे हम प्लेन एंगल। ठीक है, क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल। समझ में आया? ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे? सॉलिड एंगल। किसके बारे में बात करेंगे? सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल आपने देखा होगा, आपने आइसक्रीम जरूर खाई होगी बचपन में। तो जब आइसक्रीम खाई होगी, तो याद करो ऐसा कोन होता था हमारे पास। ठीक है, ऐसा कोन होता था। अब देखो ये तो सीट थी, ये वाली तो देखो, ये जो थी वो क्या थी, सीट थी। तो ये क्या है, प्लेन एंगल है बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल जो सॉलिड एंगल है बिल्कुल 3D में, ये जो एंगल है ये थीटा है, और इसको यहाँ पर हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। समझ में आ रही होगी, फील आ रही होगी? ठीक है, फील आ रही है? ठीक है, तो ये क्या है, प्लेन एंगल, और ये क्या है, सॉलिड एंगल। अच्छा, तो अब देखो कि अगर मान लो कि मैं क्या करूं, कि एक सर्कल बनाऊं, ठीक है, और उसमें रेडियस सेंटर बनाऊं और दो रेडियस खींचूं। ठीक है, और ये जो लेंथ है उसको मैं बोल दूं L, और रेडियस R है, और इसके बीच का एंगल बोल दूं थीटा है। तो हम ये जो प्लेन एंगल है ना, वो उसका फॉर्मूला ये लिखते हैं, थीटा इजक्वल टू L बाय आर। ये आपको याद करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, थीटा इजक्वल टू L बाय आर। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बोलूं इसका जो एरिया है वो A है, ठीक है, और ये जो है वो रेडियस है R। ठीक है, ये सॉलिड एंगल है। ठीक है, इसको हमने कैसे निकाला होगा, इसको तो हमने किसमें से काट के निकाला, इस चीज को देखो, इस चीज को हमने काट के निकाला सर्कल में से। इसको हमने काट के निकाला होगा स्फीयर में से। किसमें से निकाला होगा? जो कि भरा स्फीयर होगा। समझ में आया? तो भरा स्फीयर होगा, सॉलिड स्फीयर। तो इसको हमने काट के निकाला होगा ऐसे, देखो। ठीक है, तो यहां से निकाला होगा, ये जो एंगल है वो थीटा है। तो हमने इसको कहां से काट के निकाला होगा? सॉलिड स्फीयर में से। तो ये जो एंगल है इसको हम इसका जो फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू, ये ए है, ए बाय आर, क्या है, आर का स्क्वायर। ठीक है, तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ए बाय आर स्क्वायर, और प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता है एल बाय आर। अब देखो
कि लेंथ को हम किस में मेजर करते थे। जैसे मैं आपको बोलूं कि किस में मेजर करते हैं, जैसे आप क्या 2 मीटर, 3 मीटर या 4 मीटर, ठीक है। तो वैसे ही थीटा को हम जब मेजर करते हैं ना, तो इसको हम मेजर करते हैं रेडियन में, ठीक है। मैं यहाँ ये बोलना चाहता हूँ, जैसे लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है, या सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, वैसे ही हम थीटा को किस में मेजर करते हैं, रेडियन में, ठीक है। तो थीटा की जो क्या बोल सकते हैं यूनिट, वो क्या है, रेडियन है। अच्छा, यहाँ पर इस वाले थीटा को हम किस में मेजर करते हैं, स्टीरिडियन में। तो स्टीरिडियन, ठीक है। तो स्टीरिडियन हो गया, तो इसको हम एस आर से लिखते हैं और इसको रेडियन को हम आर से लिखते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि प्लेन एंगल क्या है और सॉलिड एंगल क्या है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, और फिजिकल क्वांटिटी के टाइप देखे। तो फिजिकल क्वांटिटी के जो टाइप थे वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता था, वो क्वांटिटी जो किसी और पे डिपेंड ना करे, जो कि साथ मैंने लिखवाया आपको। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वो क्वांटिटी जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, तो वो क्या है, वो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। और दो अलग होते हैं, दो अलग होते हैं, कौन से, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ये वाले, जिसमें प्लेन एंगल के बारे में पढ़ते हैं और सॉलिड एंगल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो प्लेन एंगल क्या है, ये थीटा, जो हम ये वाला एंगल बनाते हैं प्लेन शीट पे, थीटा। तो ये क्या है, एल बाय आर। और ये सॉलिड एंगल है, जो हम कोन के बीच में जो एंगल बनता है ना, वो एंगल को हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया, थीटा इक्वल टू ए बाय आर स्क्वायर। समझ में आया। अब देखो, अब जो हमें समझना है वो ये समझना है कि जैसे मान लो आप ना बाजार गए, ठीक है। मैंने बोला आपको कि यार मेरे को ना एक मेरे लिए एक स्टिक लेके आई हो, या फिर बम्बू लेके आई हो, बम्बू मतलब डंडा लेके आई हो, ठीक है। और मैंने बोला आपको 5 डंडे मुझे मैंने बोला आपको 5 मीटर का डंडा लेके आई हो। क्या लेके आई हो, 5 मीटर का डंडा लेके आई हो। तो अब देखो लेंथ क्या था, फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो अब देखो जो फिजिकल क्वांटिटी जो था, वो यहाँ पर देखो लेंथ कितनी थी, मान लो मैंने जो आपको बम्बू बोला लाने के लिए वो 5 मीटर, तो 5 मीटर। तो अब इस पूरे 5 मीटर को अगर हम ध्यान से देखें, तो इसमें दो चीजें हैं, एक 5 और एक मीटर। क्या है, एक 5 और एक मीटर। तो जो 5 है उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है यार, 1 2 3 4 5 6 7, इनको हम न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। और जो इसके पीछे m लिखा हुआ है, जिसका यहाँ पर मतलब है मीटर। अगर मैं आपको बोलता बाजार से 6 किलो सेब लिया, तो 6 kg लिखते हैं। तो इस 6 का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, केजी का मतलब क्या हो गया, जैसे लैंग मीटर है, ये केजी का मतलब किलोग्राम। तो ये जो मीटर है, जो हमने पीछे लगाया मीटर, और सेब लाने के लिए मैंने आपको बोला जो हमने पीछे लगाया केजी, इसको हम बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट। समझ में आया। तो ये जो हमने 5 मीटर लिखा, 6 kg लिखा, तो ये जो लास्ट वाला जो मीटर है और जो केजी है, ये क्या होता है, ये यूनिट होता है। क्या होता है, यूनिट। अच्छा, अब देखो ये यूनिट की हमें जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। पहले तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि यूनिट की हमें जरूरत क्यों पड़ी, नीड ऑफ यूनिट, ठीक है। अगर मान लो यूनिट नहीं होता, ठीक है, अगर मेरे को क्या चाहिए, मेरे को मान लो मेरी मम्मी ने ये बोला या आपकी मम्मी ने ये बोला, जाके आप क्या करो, 5 किलो संतरे ले जाओ, ले आओ, मतलब सॉरी, 5 किलो संतरे आप बाजार से ले आओ। आपकी मम्मी ने आपको बोला कि बाजार से जाके 5 किलो संतरे ले आओ, ठीक है। तो आपकी मम्मी को तो यूनिट के बारे में पता था, इसीलिए आपकी मम्मी ने आपको बोला 5 किलो, है ना।
5 किलो, 5 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है और केजी क्या है, यूनिट। तो आपकी मम्मी ने यूनिट लगाया क्योंकि इनको आता है, वो पढ़ी लिखी है। लेकिन आप तो अभी बच्चे हो, आपको नहीं पता, तो मैं आपको जरूरत समझाऊंगा यूनिट की, ठीक है। तो आपने, आपकी मम्मी ने आपको बोला कि 5 किलो आप जाके संतरे ले आओ या सेब ले आओ, ठीक है, ऑप्शन है, कुछ भी ला सकते हो। आप गए खेलते कूदते बाजार में, और जाते जाते आप भूल गए कि आपको क्या संतरे तो लेने थे, लेकिन कितना संतरा लेना था ये याद नहीं है। आपको कुछ ये याद आ रहा है कि मम्मी ने 5-5 कुछ बोला था, क्या बोला था, 5 दे दो, ठीक है। तो आपको कुछ याद आ रहा है कि आपकी मम्मी ने 5 बोला था, आप क्या भूल गए, आप यूनिट भूल गए, ठीक है। तो आप संतरे वाले से कैसे कम्युनिकेट करोगे, कैसे बात करोगे, आप क्या बोलोगे, भैया 5 संतरे दे दो, तो वो आपसे पूछेगा, ठीक है। पहले तो ये बोलेगा कि 5 संतरे मिलते नहीं है, तो फिर आप ये सोचोगे मम्मी ने ऐसा क्यों बोला कि 5 संतरे लिया। तो आप आप कैसे कम्युनिकेट करोगे, मतलब आपको चाहिए थे 5 किलो, लेकिन आप उसको क्या बोल रहे हो, 5 दे दो, 5 संतरे दे दो। तो 5 संतरे तो मिलते नहीं है, या तो 1 किलो ले लो, या तो 2 किलो ले लो, 3 किलो ले लो, 4 किलो ले लो, या 5 किलो ले लो। समझ में आया। तो आपने ये बोला कि 5 संतरे दे दो, ठीक है। तो अब वो कंफ्यूज हो गया, जो बाजार वाला था, उसने बोला भैया क्या बोल रहे हो, इसके पीछे ये तो बताओ कि कितना किलो चाहिए। तो ये जो केजी अगर हमने नहीं लगाया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, हमें बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है बाद में यूनिट लगाना। समझ में आया। जैसे कि वैसी दोबारा एग्जांपल अगर हम इसको चावल से समझें, चावल से ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। तो मान लो कि आपकी मम्मी ने आपको बोला कि 2 किलो चावल जाके बाजार से ले आओ, तो आप जाते जाते यूनिट भूल गए कि 2 किलो था क्या था। तो आपने बोला भैया 2 चावल दे दो, तो उसने 2 दाने दे दिए आपको चावल के। तो आपने सोचा यार कुछ तो गड़बड़ है, इतने कम चावल में तो कैसे होगा, मम्मी ऐसा तो बोल ही नहीं सकती। तो वहां किसकी गलती है, आपकी मम्मी की गलती है या बाजार वाले की गलती है, आपकी गलती है। क्योंकि आपने, जो बाजार वाला था उसको आपने सही इंफॉर्मेशन दी नहीं, आपने बोला 2 चावल दे दो, तो 1 चावल 2 चावल। अगर आप उसको बोलते 2 किलो, तब आपको वो जाके 2 किलो चावल देता पोटे में भर के। तो समझ में आया कि ये जो यूनिट है लास्ट में, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसका बहुत तगड़ा इंपॉर्टेंस है, ये हमें इजिली कम्युनिकेट करने के लिए काम में आता है। मतलब लोगों से हम अगर कुछ कहना चाहते हैं या कुछ खरीदना चाहते हैं तो वहां काम आता है। समझ में आया। तो यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब देखो यूनिट, देखो जैसे हमने बात करी थी, तो लेंथ में देखो, जब हम लेंथ नापते थे तो लेंथ को कैसे नापते थे, या तो लेंथ 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, है ना, 6 सेंटीमीटर, इसमें नापते थे। मास को किस में नापते थे, केजी में, 2 केजी, 3 केजी, ठीक है, या फिर ग्राम में 5 ग्राम, ठीक है। टाइम को देखो, तो टाइम को 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 आवर, है ना, 5 घंटे, है ना, 7 मिनट, ठीक है। ये ऐसे हम मेजर करते हैं किसको, लेंथ को, मास को, टाइम को। तो गाइज याद करो, हमारे पास क्या था, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था। क्या था, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था। याद करो क्या था, लेंथ फर्स्ट, मास, टाइम, चौथा क्या था बताओ। चौथा हमारे पास था इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। पांचवा था टेम्परेचर। छठा हमारे पास था, बताओ क्या था, छठा हमारे पास था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और सातवां था हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हाँ, इंटेंसिटी की स्पेलिंग लिख लेना, इंटेंसिटी, ठीक है। अब देखो लेंथ को हम किस में मेजर करते थे, मीटर में,
ठीक है। तो मीटर क्या है, यूनिट है किसकी, लेंथ की, है ना। ये जो क्या है, यूनिट है, ये यूनिट है, ये यूनिट है, ये यूनिट है। तो मीटर क्या है, यूनिट है लेंथ की, ठीक है। मास केजी क्या है, यूनिट है किसकी, मास की। सेकंड क्या है, टाइम की यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट याद करो, हमने 10th में पढ़ा था, एम्पियर होती थी इसकी यूनिट। हम इलेक्ट्रिक करंट को कैसे लिखते थे, 2 एम्पियर करंट है, 3 एम्पियर करंट है, तो जो इसके पीछे वही तो क्या है, यूनिट है। समझ में आया। और देखो टेम्परेचर क्या था, केल्विन, ठीक है, केल्विन या डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, याद करो आपने 9वीं में पढ़ा है, मोल, है ना, 2 मोल, 2 मोल सब्सटेंसेस है, 3 मोल सब्सटेंस है, ऐसे। तो मोल है यहाँ पर। तो मोल क्या है, यूनिट किसकी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। वैसे ही ल्यूमिनस इंटेंसिटी अभी मत समझो, ठीक है। कैंडेला, इसकी यूनिट क्या होती है, कैंडेला होती है, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, ओवरऑल फिजिक्स आपको 11th में नहीं पढ़नी है इसमें कैंडेला के बारे में। तो कैंडेला कैंडेला जैसे लेंथ को हम मीटर में नापते हैं, वैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, अगर मैं समझाऊं कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ये मतलब है कि लाइट किसी जगह पर कितनी चमकदार है। समझ में आया। लाइट की इंटेंसिटी क्या है, जैसे आपके कमरे में आपने 2 वाट का बल्ब लगाया तो वो कम रोशनी देगा, तो मतलब लाइट की इंटेंसिटी कम है, ठीक है। और मान लो 100 वाट का बल्ब लगाया तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, तो उसको हम मेजर करते हैं कैंडेला में, ठीक है। तो अब देखो, लेंथ को हमने मीटर में मेजर किया, इसको केजी में और सेकंड में, तो इसको हम क्या बोल रहे थे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो अब देखो, इसकी जो यूनिट है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट। क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी होती है, मास, केजी, सेकेंड, एरिया, केल्विन, मोल, कैंडेला। समझ में आया। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट है ना, जैसे जिसमें हम इसको मेजर करते हैं, जैसे लेंथ को मीटर में, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, तो जो मीटर है, जो यूनिट है, तो वो क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। तो जो यूनिट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स। समझ में आया। अच्छा, ठीक है। तो ये याद रख लेना, हमने यहाँ पर क्या किसके बारे में पढ़ना चाहते थे, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है। देखो, जैसे हमने इससे पहले क्या पढ़ने की कोशिश करी कि यूनिट क्या होती है, तो यूनिट जो इसके पीछे है ना, वो इसको यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर हमने क्या देखा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। अब क्या देखेंगे, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, क्या देखेंगे, सॉरी ड्राइव्ड यूनिट, है ना, ड्राइव्ड यूनिट। अभी हमने क्या देखा था, फंडामेंटल यूनिट, क्या देखा, फंडामेंटल यूनिट। अब देखेंगे ड्राइव्ड यूनिट। तो ड्राइव्ड यूनिट कैसे होता था, पहले तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी लिखते थे। तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं लिखता, ऐसा लिखता हूँ डेंसिटी लिखता हूँ। तो डेंसिटी क्या होता था, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम होता था। तो मास को तो हम किस में मेजर करते थे, केजी में, और इसको किस में, वॉल्यूम को मेजर किस में करते थे, मान लो लीटर में या फिर मीटर में। तो मीटर क्यूब लिखेंगे, है ना। तो मीटर क्यूब, तो इसको ओवरऑल हम कैसे लिख सकते हैं, केजी पर मीटर क्यूब। तो ये देखो, ये जो यूनिट है, ये जो ड्राइव्ड यूनिट है, वो यूनिट जो दो या किसी और यूनिट्स पे डिपेंड करे, जैसे ये जो यूनिट थी, किसकी यूनिट, डेंसिटी की यूनिट, यूनिट ऑफ डेंसिटी, जो यूनिट ऑफ डेंसिटी है वो किसी और यूनिट्स पे डिपेंड कर रही है, जैसे केजी पर मीटर क्यूब किस पे डिपेंड कर रही है, केजी पे डिपेंड कर रही है और मीटर पे डिपेंड कर रही है, मतलब किसी और यूनिट्स पे डिपेंड कर रही है, तो उसको बोलेंगे हम ड्राइव्ड यूनिट। समझ में आया। या फिर ये बोल सकते हैं कि हाँ, मतलब बेसिकली यही बोल सकते हैं कि वो यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करे, वो यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करें, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड यूनिट, ठीक है। अच्छा, अब हमें ड्राइव्ड यूनिट आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हमें मेन चीज तो नहीं, एक छोटी सी चीज देखने वाले हैं हम यहाँ पर, सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या देखने वाले हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है।
तो सिस्टम ऑफ यूनिट जब हम पुराने जमाने में थे ना, या फिर अलग देश के अलग अलग हिस्सों में, ठीक है, इन डिफरेंट डिफरेंट एरिया और सिटी, है ना, ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, वी यूज डिफरेंट यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट में हमें ये पढ़ना है कि जैसे अलग अलग, जैसे हमारे हमारे जो वर्ल्ड में बहुत सारे देश हैं, तो अलग अलग देश जो होते हैं ना, वो अलग अलग यूनिट यूज करते हैं। जैसे हम लेंथ को मेजर जो करते हैं, उसको हम बेसिकली मीटर में यूज करते हैं। जो हमारी सबसे अच्छी यूनिट है वो मीटर है। अगर हमें किसको मास को मेजर करना होता है तो हम केजी में मेजर करते हैं, ठीक है। और अगर टाइम को मेजर करना होता है तो हम किस में मेजर करते हैं, सेकेंड्स में मेजर करते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट वर्ड देखो, एम के एस। तो जो हमारे यहाँ यूज होती है ना, एम के एस सिस्टम, ठीक है। एम के एस सिस्टम में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, है ना। और देखो एक होता है सीजीएस सिस्टम। क्या होता है, सीजीएस सिस्टम। तो कई देशों में क्या होता है ना कि लेंथ को ना ज्यादा प्रोमिनेंट हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, टाइम को हम, सॉरी टाइम नहीं, मास लिखते हैं, मास को हम ग्राम में मेजर करते हैं, है ना। और टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो सी जी एस, तो सीजीएस सिस्टम हो गया, ठीक है, सीजीएस सिस्टम। और एक और सिस्टम होता है एफपीएस, ठीक है, एफपीएस सिस्टम, जिसमें हम लेंथ को कहीं कहीं जगह पे लेंथ को फुट में भी नापते हैं, याद रखो, फुट, है ना। और मास को पाउंड, ठीक है। और टाइम को किसमें नापते हैं, सेकेंड। तो कहीं कहीं पे हम एफपीएस सिस्टम भी यूज करते हैं। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट क्यों बता रहा हूँ, जैसे यार हम जैसे बाजार में जाते हैं, हम बोलते हैं 2 किलो सेब दे दो, तो हमने क्या यूज किया, किलो। तो हम किसको यूज कर रहे हैं, एमकेएस सिस्टम को, ठीक है। और कई जगह पे जैसे आप कहीं और चले जाओ या अमेरिका चले जाओ, आई डोंट नो, मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन अगर हम कहीं और देशों में जाएंगे ना, तो कहीं कहीं एफपीएस सिस्टम होता है, जहां पर हम लेंथ को बोलते हैं कि हमें 2 फुट दे दो, 3 फुट कपड़ा दे दो, ऐसे, है ना। तो अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम यूज होते हैं। तो हमारे इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली एमकेएस सिस्टम यूज होता है। वैसे तो एसआई यूनिट हम इसे बोलते हैं, लेकिन एसआई यूनिट में थोड़ा सा हमें करेक्टनेस करने की जरूरत होगी। लेकिन एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम, 3 तरह के सिस्टम होते हैं। अब देखो एक चीज होती है यहाँ पर एसआई यूनिट। क्या होती है, एसआई यूनिट। देखो एसआई यूनिट वी यूज मोस्ट प्रोमिनेंटली। हम किसको यूज करते हैं, एसआई यूनिट को। एसआई यूनिट क्या है, जिसमें मास को केजी में मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं, ठीक है। और हमारा करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है, इसको मेजर करते हैं हम एम्पियर में। तो ये सब चीजें जिसमें हम मास को केजी में, मीटर में, सेकंड में, और टेम्परेचर को केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, ठीक है। तो इन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट सिस्टम, ठीक है। तो और यहाँ तक जो हमने पढ़ा, ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने देखो क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ लिया फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पूरा डिटेल, और हमने पढ़ लिया यूनिट के बारे में डिटेल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डायमेंशंस के बारे में, डायमेंशंस के बारे में, ठीक है। तो वेट करो यार नेक्स्ट वीडियो का। और वीडियो अच्छी लग रही हो ना यार, तो शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।